शहर की सरकार जो है वो बन रही है, लगातार रुझान सामने आ रहे हैं। आपको अलग अलग वार्डों से भी बताया कि किस तरीके का माहौल है, किस किस की जीत हो गई है। वार्ड नंबर 8 से बीजेपी के संकल्प भंडारी जीते हैं। वार्ड नंबर 11 से बीजेपी के संजीव मेहता की जीत हुई है। वार्ड नंबर 2 से बीजेपी प्रत्याशी बेबी की जीत हुई है। तो आपको बता दें कि यहाँ पर लगातार रुझान जो है वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में जो है लगातार यहाँ पर रुझानों की जो चर्चा है वो हम कर रहे हैं। शहर की सरकार बन रही है धीरे धीरे। देखिए, छोटी सरकार है लेकिन ऐसे में जो नतीजे हैं वो काफी ज्यादा अपने आप में ही अहमियत रखते हैं। और ऐसे में अगर बात करें 5 महीने पहले विधानसभा के चुनाव हुए थे, बीजेपी देखिए अभी भी आगे चली हुई है। लगातार बीजेपी यहां पर रुझानों में आगे है और लगातार बीजेपी जीत दर्ज कर रही है। कांग्रेस यहां पर पिछड़ती नजर आ रही है, कांग्रेस काफी पीछे ही लग रही है और ऐसे में नहीं लग रहा है कि कोई चमत्कार हो सकता है कांग्रेस के साथ इस वक्त, क्योंकि यहां पर देखिए बीजेपी ही आगे बनी हुई है। पानीपत की अगर बात करें तो नगर निगम वार्ड के नतीजे, पानीपत में नगर निगम में वार्ड नंबर 1 से नतीजे सामने आए हैं। बीजेपी प्रत्याशी यहां पर अनीता रानी परूथी की भी यहां पर जीत हुई है। तो आपको बता दें कि यहां पर दिनेश, यहां पर वार्ड नंबर 2 से बीजेपी की काजल शर्मा की जीत हुई है। तो हमारे साथ जो है प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जुड़ेंगे, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे। जुड़ चुके हैं हमारे साथ दिनेश अग्रवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। और इसी के साथ ही तस्वीरें भी आपको दिखा रहे कांग्रेस के प्रवक्ता है दिनेश अग्रवाल जी। दिनेश जी, क्या लगता है आपको कांग्रेस, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। जी नमस्कार जी दिनेश जी, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस क्यों पिछड़ रही है? यहाँ पर बीजेपी लगातार रुझानों में आगे बनी हुई है, जीत भी लगातार दर्ज कर रही है। कांग्रेस के हार की क्या वजह लगती है आपको? सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। प्रश्न पूछा, मैं उसके विषय में केवल इतना कहना चाहूंगा कि जिस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अपने मुख्यमंत्री पर आरोप लगाते हैं, और आरोप नहीं लगाते, सच्चाई बताते हैं कि मुख्यमंत्री तो उड़न खटोले से नीचे नहीं उतरते। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 5 महीने हो लिए, 5 महीने में हरियाणा में अपराध का ग्राफ बढ़ा दिया, बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ा दिया, नशे का व्यापार बढ़ा दिया, वो व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि भाजपा की ट्रिपल इंजन बननी है तो निश्चित तौर पर ये तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत है, ये कांग्रेस की हार नहीं है। इससे बड़ा उदाहरण मैं क्या दूंगा कि जब हरियाणा की विधानसभा में खड़े होकर इनके मंत्री एक दूसरे की पोल खोलते हुए कहते हैं कि आपने पेट्रोल पंपों के आवंटन के नाम पर 10-10, 20-20 लाख रुपए लोगों से वसूल किए। जब भाजपा के मंत्री एक दूसरे के ऊपर खुलेआम आरोप लगाते हैं विधानसभा में खड़े होकर, जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि 8 मार्च को महिला दिवस पर आपके खाते में 2,500 रुपए आएंगे, और इनकी दिल्ली की सरकार कह देती है कि खजाना खाली है, हम दे नहीं सकते। हरियाणा की सरकार से पूछा कि 2100 रुपए लाडो बहन योजना के कहाँ हैं, तो वो कहते हैं कि मामला विचाराधीन है। जी जो अपनी ही सरकार के मामले को बिल्कुल बिल्कुल आप अपनी बात रखिएगा जरूर, लेकिन अभी आपने एक बात कही है कि तंत्र मंत्र यंत्र की जीत है, इसका क्या मतलब है? इसका थोड़ा मतलब समझाएंगे ब्रीफ में? बहुत अच्छा प्रश्न किया जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। आप देखिए, हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक इतिहास के अंदर आप मुझे एक उदाहरण बता दीजिए कि जिसके अंदर वोटों की पोलिंग के बाद काउंटिंग के बीच में 10 दिन का समय रखा गया हो। हरियाणा प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जब खड़े होकर सरेआम जनसभा में ये कहते हैं हमें आपकी वोट की जरूरत नहीं है, आप वोट दो या मत दो, मेयर तो भाजपा का बनेगा। हरियाणा प्रदेश के एक भी भाजपा के कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक किसी ने एक शब्द नहीं बोला कि मंत्री ने ये बात गलत बोली है। आपको जब यकीन है, घमंड है और आपने तय कर रखा है, अगर जनता आपसे खुश होती तो आपके निकाय चुनाव में पोलिंग परसेंटेज 40 नहीं रहता, ये 82% पोलिंग होती। हरियाणा प्रदेश की जनता का आपसे मोह भंग हो चुका है, वो समझ चुकी है कि आप जो भी चुनाव जीत रहे हैं वो चुनाव आयोग की कृपा से, आप धन बल से, सत्ता बल से, बाहुबल से, और आप इलेक्शन कमीशन की सेटिंग से चुनाव जीत रहे हैं, वोटर लिस्ट में हेराफेरी करके चुनाव जीत रहे हैं। आप जो हथकंडे अपना रहे हैं उन हथकंडों से चुनाव जीत रहे हैं, ये जनता का मैंडेट नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सरकार खुलेआम जनता से ये कह दे कि तुम्हारी वोट के बिना भी हम मेयर बनाएंगे, हमें तुम्हारी वोट की जरूरत नहीं है,
ये किस तरीके का चुनाव है? 2 तारीख को आप वोटिंग कराते हैं, नगर निकाय तो के टोकना चुनाव चाहूंगी की आप काउंटिंग दिनेश नहीं जी, करा दिनेश पाते। जी बात सुनिए। अगर इस तरीके से जीत हासिल कर रही है तो इससे पहले तो कांग्रेस की सरकारें थी, अभी 3 बार लगातार विधानसभा में बीजेपी की जीत हुई है। इसके पीछे का आपको क्या क्या लगता है कि किस तरीके से, बहुत किसी बढ़िया तरीके है, से तंत्र मंत्र और बहुत यंत्र वैलिड की प्रश्न है आपका, बलबूत। बहुत वैलिड प्रश्न है। आप ये बताइए कि पूरा देश देख रहा है कि हर बात को भारतीय जनता पार्टी जुमला कह देती है। 15 लाख खाते में आएंगे तो कह दिया चुनावी जुमला है। 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल, वो भी चुनावी जुमला है। 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, चुनावी जुमला है। हम किसान की आय दुगनी करेंगे, वो भी चुनावी जुमला है। और जी अब तो कहते हैं, जम्मू कश्मीर में जाके कहते हैं कि हम आपको चलिए, मुहर्रम पर। यहाँ मैं आपको रोकूंगी एक सेकेंड। दिनेश जी, हमारे साथ राजवीर रोहिला भी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है लिविंग इंडिया न्यूज पर। राजवीर जी, देखिए, अब आप अपनी बात रख सकते हैं। जी सबको नमस्ते। प्रवक्ता को और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत पर सारी जनता को, सभी कार्यकर्ताओं को और हमारे शीर्ष नेतृत्व को बधाई, आभार और धन्यवाद। ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है। ये लोग कभी चुनाव में थे ही नहीं। अभी जो ये महाशय बोल रहे हैं, इनके नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बोला था। दिनेश जी, भाई मैं तो अभी जुड़े हैं। दिनेश जी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि बीजेपी की जो जीत है वो तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इनको अपनी हार निश्चित नजर आ रही थी। जनता ने इनको 3 बार नरवीर सिंह के निपटा बयान दिया। पर कुछ बोलेंगे? अरे चुप करो। 2014 में इनको ठिकाने लगाया, 2019 में ठिकाने लगाया, 2024 में। चाहे वो विधानसभा का चुनाव है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव है, चाहे वो नगर निकाय का चुनाव है। ट्रिपल इंजन की सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई है। हरियाणा की जनता का विश्वास है नायब सैनी जी के ऊपर, मनोहर लाल जी के ऊपर, नरेंद्र मोदी जी के ऊपर। जी, ये जीत कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता की जीत है। और हरियाणा की जो सरकार चल रही है, डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, उसकी जीत है, क्योंकि उसकी नीतियों पर भरोसा किया गया। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मैदान में था। जी, छोटे से छोटा कार्यकर्ता, जो बड़े से बड़ा दायित्ववान कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री जी है, चाहे वो बड़ोली जी है, चाहे वो मनोहर लाल जी है, या हमारे अन्य जो मंत्री है या जनप्रतिनिधि या अन्य नेता है जो हमारी कार्यकारिणी के, सभी ने लगातार अपना योगदान दिया है। ये जीत को, ये लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, हमारी मेहनत को ये जाया बता रहे हैं। क्योंकि इन लोगों के पास कुछ ना तो जनमत बचा, ना नेता बचे, ना विचार बचा। क्योंकि जो पार्टी 12-14 साल से अपना संगठन नहीं बना पाई, अपने प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा नहीं होने दे रहे, एलओपी बना नहीं पा रहे जी, अपने अपने नेताओं को ठिकाने लगाने की प्रक्रिया चल रही है, और ये ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। तो ये चीजें इनको पहले पता था, भाई जनता तुम्हें मुंह नहीं लगाने वाली, और तुम्हारी जो औकात है वो दिखाएगी। और वो 10 की 10 जो नगर परिषद, नगर, देखिए, इसी के साथ ही एक बड़ी खबर आ रही है। इनको आईना दिखाने का काम कर दिया। रुकिए राजवीर जी, लेकिन ये लोग, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रोहतक में भाजपा का मेयर बन चुका है, और ऐसे में देखिए, रोहतक कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि रोहतक नगर निगम में मेयर पद के लिए जो है भाजपा राम अवतार वाल्मीकि की जीत होगी। उन्होंने कांग्रेस के जो सूरजमल किलोई है उन्हें हरा दिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? दिनेश जी आपसे सवाल है। दिनेश जी, लगातार 3 चुनाव हारने के बाद दिनेश जी से सवाल है। एक सेकंड दिनेश जी से सवाल है। यहाँ पर देखिए, रोहतक कांग्रेस का गढ़ माना जाता था और यहाँ पर भी बीजेपी की जीत हुई है, क्या कहेंगे आप? मैं सिर्फ एक बात बार बार कह रहा हूं कि भाजपा के प्रवक्ता ने जो बातें की उनका भी जवाब दूंगा, और आप जो प्रश्न कर रहे हैं मैं उसका भी जवाब दूंगा जी। भाजपा के प्रवक्ता ने एक बार ये नहीं बताया कि राव नरवीर सिंह आपके मंत्री हैं, और वो कहते हैं कि आप वोट किसी को दो मत दो, मेयर हमारा बनेगा। आपके आदमी 10-10 किलो गोबर पी जाते हैं। मैं जवाब दूंगा। आपके आदमी 10-10 किलो गोबर पी जाते हैं। मुख्यमंत्री उड़न खटोले से नहीं चल करते, लेकिन जनता उसके खिलाफ है। उसके बावजूद
जी वापस आएंगे, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम में बीजेपी की मेयर बनी है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। गुरुग्राम में बीजेपी की मेयर बन चुकी है बीजेपी उम्मीदवार राज रानी मल्होत्रा की जीत होगी। कांग्रेस उम्मीदवार सीमा फाखुजा को उन्होंने हरा दिया है। गुरुग्राम में बीजेपी की मेयर बन चुकी है। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, बीजेपी उम्मीदवार राजरानी मल्होत्रा की जीत हो गई है। तो यहां पर बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। जी अब दोबारा लौटेंगे, बातचीत करेंगे। हमारे साथ राजवीर रोहिला जुड़ चुके हैं जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है, और इसी के साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है, दोनों आपकी टीवी स्क्रीन पर। जी दोबारा से सवाल जवाब का जो हमारा तरीका है वो हम जारी रखेंगे। क्या कह रहे थे आप यहाँ पर दिनेश जी? माफ कीजिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है बात को जी। जो लगातार वादा खिलाफी कर रही है, जो भारतीय जनता पार्टी अपने किए हुए वायदों से बार बार मुकरती है, जिस भारतीय जनता पार्टी के चुनाव आयोग ने इस चुनाव के अंदर सरकारी अधिकारियों को, सरकारी कर्मचारियों को उनके मतदान से महरूम कर दिया। पोस्टल बैलेट नहीं दिए गए सरकारी कर्मचारियों को। देखिए आप जितना भी घुमा के बोल लीजिए दिनेश जी, जितना भी आप घुमा के बातें बोल लीजिए, लेकिन यहाँ पर देखिए बीजेपी लगातार जीत दर्ज करी। अभी मैंने ब्रेकिंग दिया है, बड़ी खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से भी दिखाई दे रही है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये जनता का मैंडेट नहीं है, ये तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत है। जनता का मैंडेट क्या होता है? आपके कहने से आपके लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, भारतीय पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं। इसके कहने से होता है 10 किलो गोबर तो तुम ही पीते हो ना। आप माफी मांगिए, थोड़ा आप माफी मांगिए, आप लोकतंत्र कहता कर रहे हैं। दिनेश जी थोड़ा, दिनेश जी भाषा थोड़ा देखिए, भाषा का सही से इस्तेमाल कीजिए। आपको इस वक्त तमाम लोग देख रहे हैं, तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं, अपनी भाषा को मर्यादा में रख के बात कीजिए। तुम्हारे नेता की डॉक्टर अरविंद शर्मा ने को कहा, अरे 10 किलो छोटो ना वो बात है, आप आज की बात करो, आप चुनाव की बात करो, आप अपनी बात करो, अरे विधानसभा में जनता की बात अरे आप लोगों ने पल्ले कुछ रहा नहीं। अरे विधानसभा में तुम गोबर पीने जाते हो क्या? मैदान में भारतीय जनता पार्टी थी। अरे तंत्र आप लोग पहले टिकट खेल चुके हैं, जनता ने आपको ठिकाने लगा दिया। ये जो तुम्हारा घमंड है, ये जो घमंड बोल रहा है, राजे महाराजा कौन से कार्यकर्ता? हमारे मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रचार किया, तुम्हारे नेता कहां से बैठे? अरे तुम्हारे गोबर पिलाता है, विधायक को गोबर पिलाता है, 10 किलो गोबर पिलाता है। जनता को फेस करने की हिम्मत नहीं तुम लोगों में। देखिए विधानसभा में दिनेश जी एक मानेसर को छोड़कर जो है वो हर जगह देखा जा रहा है कि बीजेपी की जीत हुई है, और आप कह रहे हैं तंत्र मंत्र और यंत्र की वजह से जीत हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं? मुझे और इस तरीके की ऊंची बातें आप किस तरीके से कह सकते हैं? आप कह रहे हैं गोबर जैसी भाषा का इस्तेमाल, लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं, जनता का अपमान कर रहे हैं। अगर हार हुई है तो इस चीज को कबूलिए आप, और देखिए कि कमियां कहाँ रही है चुनावों में। आपने कहा ओछी बात, मैंने ओछी कौन सी बात कर दी? आप गोबर वाली बात कह रहे हैं। बात कर रहे हैं आप। अरे गोबर पिला, मैं नहीं पिला रहा। आप देखो विधानसभा में दिनेश अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे है, आप मुझे ये बताइए दिनेश अग्रवाल जी, आप मुझे ये बताइए कहाँ कमियां रही, कहाँ, अगर आप किस तरीके से आप जो है चुनावों में आपको लगता है कि आपकी हार अगर हो गई है कांग्रेस पार्टी की, तो कहाँ कमियां रही, कहाँ आपको सुधार करना चाहिए था? ये मंथन कीजिए। आप क्या लगता है आपको कहाँ कमियां रही है? आप मत कोसिए अभी फिलहाल, आप ये बताइए कमियां कहाँ रही? शांति से मेरी बात, आप शांति से मेरी बात सुनिए। अब शांति से मैं ये कह रहा हूं, जो सरकार हरियाणा प्रदेश में शिक्षा का, चिकित्सा का, जिसने भट्टा बिठा दिया, जिसने बेरोजगारी बढ़ा दी, जिसने नशे का व्यापार बढ़ा दिया, जिसने हरियाणा के विकास को रोक दिया, जिस सरकार ने एक भी अपना वायदा पूरा नहीं किया, वो बार बार जो जीत का दावा करती है, वो जीत का दावा ये जनता का मैंडेट नहीं है। बार बार बता रहा हूं, ये तंत्र मंत्र और यंत्र की जीत है। सरकार इनकी है, प्रशासन इनका है,
और सारी जितनी भी चुनावी प्रोसेस है उसमें सब में गड़बड़ियां ये कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। कितने कॉन्फिडेंस के साथ इनके मंत्री ये बोलते हैं कि हमें जनता के वोट की जरूरत है ही नहीं, हम जीतेंगे चुनाव। अब तुम किसी को वोट दो, मेयर भाजपा का होगा। इतना कॉन्फिडेंस कहां से आ गया इनमें? तो जनता की वोट को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, कहते हैं हमें नहीं चाहिए आपकी वोट, और उसके बाद जनता के अपमान की बात हम पर थोपते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा एंकर महोदय, आज तक एक शब्द नहीं बोले ये इस बात पे कि राव नरवीर सिंह तुम्हारे मिनिस्टर हैं, खुलेआम कहते हैं। उन्होंने कहां से कह दी, आप चुनाव आयोग तुम्हारी मुट्ठी में है, तुम 2 तारीख को वोट डलती है, 12 तारीख को इस बात पे, राव नरवीर की बात पे जी रिस्पॉन्ड करना है मुझे। राव नरवीर जी दौलताबाद गांव में थे और उस गांव में उनको हराया गया था, ये बात आप देखो एक बार जाके। और उन्होंने अपनी बात कही, मैं बोला मैं तो ऐसे ही बोलूंगा, भैया गांव वाले मुझे वोट नहीं देते, वो ठीक है, उनका और अपने गांव वालों का कन्वर्सेशन था, उसे पूरे चुनाव में कैसे लगा सकते हैं आप लोग, क्योंकि वो फिर भी वहां से जीत के निकले थे। जितनी सफाई तुम जोर से दे रहे हो राव नरवीर से तो पूछो जाके। उन्होंने राव नरवीर जी दौलताबाद गांव में भी थी, लोकेशन चेक करो आप, और गांव वालों से बात कर रहे थे मन टू मन। हद से बिल्कुल, मतलब आप लोग हर जगह आप थोड़ी बहुत शर्म बची है, मतलब कर लो 10-20 साल बची है, आपको शर्म है, ये आप बेशरम लोग हो, बार-बार आ जाते हैं ईवीएम को सर पे उठा के। अपनी जबान को सुधार के बोलो राजगीर, औकात में रह के बोलो। आपने क्या बोला? आप अपनी औकात में रहिए, आप अपनी औकात में रहिए। मैं राम कुमार गौतम नहीं हूँ, मैं गोबर पिला दूंगा तुझे। आप अपनी औकात में रहिए, मैं तुझे गोबर पिला दूंगा, औकात में रहिए अपनी में। तू मुझे जानता नहीं है, मैं आप भी मुझे नहीं जानते। पीने वाला मैं राम कुमार गौतम नहीं हूँ, मैं गोबर पिला दूंगा तुझे, औकात में रह के। मैं तुम्हें पिला दूंगा, मैं तुम्हें पिला दूंगा। रोहिल्ला तेरे को बता दिया है, औकात में रहिए अपनी में। यहाँ पर बहस आप यहाँ पर लाइव है कांग्रेस के प्रवक्ता दिनेश अग्रवाल जी, आपने बोली आपको यहाँ पर इनको शर्म आनी चाहिए। दिनेश जी आपको सभी देख रहे हैं, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आप सरेआम धमकियां दे रहे हैं टीवी पर। मैं धमकी नहीं दे रहा, आप देखिए आप कह रहे हैं मैं देख लूंगा, ये किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं आप हार गए हैं तो कबूल कीजिए कि हम हार गए हैं, मंथन कीजिए। बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। ये बदतमीजी, वो इतने कामली बात कर रहे हैं, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। ढंग से करो दिनेश जी, बदतमीजी आप कर रहे हैं। सरकार का काम है संयम से जवाब देना, तरीके से बात कीजिए, अपनी बात रखिए, आप उसका जवाब दीजिए। आप आपस में झगड़ा कर रहे हैं, आप बदसलूकी कर रहे हैं। ये कह रहा हूँ कि आपका मंत्री जब ये कह देता है कि हमें तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं है, तुम वोट नहीं दोगे जब भी हमारा मेयर बनेगा, ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है तुम्हारे अंदर? तुम्हारे प्रवक्ता कैसे कहते 25-30 साल तक हम ही राज करेंगे, कैसे कह देते, किस दम पे कह देते हो 25-30 साल हम राज करेंगे, ये किस दम पे कह देते हो? जनता, तुम्हारे प्रधानमंत्री ने अभी दिल्ली में कहा कि 8 मार्च को महिला दिवस पर सबके खाते में 2,500 रुपए आएंगे। राजवीर जी आपको जवाब दीजिए, होली पर सारी कुछ करिए आप। मेरी बात सुनिए आप। आपका प्रधानमंत्री वायदा करता है और वायदा खिलाफी होती है, उसके बाद जीतते हो। मुझे ये समझाओ आप कि आप जितने वायदे करते हो सारे झूठे करते हो, सारे जुमले हैं। उसके बाद भी अगर तुम चुनाव में जीत के आ रहे हो तो वो जीत क्या तंत्र मंत्र की जीत नहीं है, वो जनता तो तुम्हारे खिलाफ। और अगर मेरी एक बात और मैं कहना चाह रहा हूं कि विधानसभा चुनाव के अंदर जब बैलेट पेपर गिनती हो रहे थे, हमारे पास समय हमारे पास बहुत कम बचा है, मैं आपको बता दूं दोनों ही प्रवक्ताओं को सिर्फ आधा मिनट जी, ओनली आधा मिनट, फटाफट अपनी बात रखिए। जब पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही थी, 90 में से 75 विधानसभाओं में कांग्रेस जीत रही थी, 75 विधानसभाओं में पोस्टल बैलेट में। पोस्टल बैलेट होते हैं सरकारी कर्मचारियों के, सरकार का कर्मचारी सरकार के खिलाफ था। इस बार आपने साजिश क्या करी, निकाय चुनाव में सरकारी कर्मचारियों को आपने पोस्टल बैलेट ही नहीं दिया। इससे बड़ा लोकतंत्र का अपमान क्या करोगे आप? सरकारी कर्मचारियों को उनका वोट डालने से महरूम दिनेश अग्रवाल जी, हमारे पास समय इतना ही था, समय खत्म हो चुका है।
बीजेपी को यहाँ पर लिव इंडिया की तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आपकी जीत हुई है और कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि कहां पर कमियां रही है जो जनता ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया।